सुनो, मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ। अगर आज तुम इस दुनिया से गायब हो जाओ तो कितने लोग तुम्हें सच में नोटिस करेंगे या याद रखेंगे? सोचकर जवाब देना, 1, 2, 3, 4 या कोई नहीं। और इसी आंसर में छुपा है एक रियल ट्रूथ। नो वन इज कमिंग टू सेव यू। मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूँ और ना ही यही बोलने आया हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। जो करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि रिसर्च और लाइफ दोनों एक ही बात बोलती हैं। लाइफ पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं बदलती, लाइफ पॉजिटिव एक्शन से बदलती है। और एक्शन तभी आता है जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब कोई मेरी हेल्प करने नहीं आएगा। जो करना है मुझे अकेले को करना है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक नेचुरल डिफेंस होता है। जब लाइफ टफ होती है, दिमाग ऑटोमेटिकली एक रेस्क्यूअर ढूंढता है। काश मुझे कोई मेंटर मिल जाए, मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, शायद कोई बंदा आ जाए जो बोले मैं हूं ना। लेकिन अडल्टहुड का सबसे पेनफुल लेसन यही होता है। रेस्क्यूअर सिर्फ मूवीज में आते हैं, रियल लाइफ में नहीं। और जब ये बात लेट समझ आती है, तब तक जिंदगी ऑलरेडी काफी टाइम ले चुकी होती है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये प्योर डेटा और ऑब्जर्वेशन है। और ये तुम खुद रियलाइज करोगे जब तुम फाइनेंशियली वीक होते हो। लोग स्लोली डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। जब तुम्हारी बॉडी वीक होती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन चला जाता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस लीक होता है, लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई लग्जरी नहीं है, यह एक सर्वाइवल स्किल है। इसी बेस पर मैंने प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली एक प्रॉपर नेक्स्ट 90 डेज का स्ट्रक्चर बनाया है। 90 डेज कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन न्यूरो साइंस एक चीज क्लियरली बोलती है। अगर कोई बिहेवियर 60 to 90 दिन रिपीट होता है, तो वो हैबिट से ऊपर उठकर आइडेंटिटी बन जाता है। तुम डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं से मैं डिसिप्लिन्ड हूं तक पहुंच जाते हो। और आइडेंटिटी चेंज होने के बाद लाइफ ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिसीजंस लेने लगती है। यहाँ टेस्ट तुम्हारी बॉडी का नहीं, माइंड का होगा। इस फेज में तुम स्ट्रांग फील नहीं करोगे। जब भी तुम्हारा अलार्म बजेगा, दिमाग बोलेगा बंद कर दे, थोड़ी देर और सो जा। वर्कआउट करोगे तो बॉडी बोलेगी दर्द हो रहा है, इतना दर्द मत दे। स्क्रोलिंग करोगे तो दिमाग बोलेगा बस एक और रील देख ले, डोपामिन मिल जाएगा। और यहीं से 99% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि तुम परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हो। अगर शुरुआत में हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो दिमाग फ्रस्ट्रेशन में आकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआत में परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। पहले हैबिट बनाओ, सुबह अलार्म बजे, मन हो या ना हो, उसे बंद मत करो, तुरंत उठ जाओ। रोज या हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपनी बॉडी को ट्रेन जरूर करो। और रोज 1 से 2 घंटे का डीप वर्क शुरू करो। यही वॉर है और यही असली ग्रोथ है। इस फेज में आते ही तुम गिव अप नहीं करोगे। यहां तुम स्लोली फेड हो जाओगे, क्योंकि पहले फेज में तुम अपनी पुरानी आदतों और रूटीन से लड़ रहे थे, लेकिन इस फेज में अपने नए रूटीन के साथ जीना सीखना होगा। यहीं तुम्हें समझ आएगा कि डिसिप्लिन कोई चैलेंज नहीं है, डिसिप्लिन एक लाइफस्टाइल है। और सच बताऊं, इस स्टेज पर तुम्हें कुछ नया फील नहीं होगा। अलार्म बजेगा और तुम उठने लगोगे, वर्कआउट करोगे, लेकिन मजा नहीं आएगा। फिर दिमाग बोलेगा बस इतना ही और नहीं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम 20 दिन जिम करते हो और मिरर में देखो तो फर्क दिखता है, लेकिन 30 दिन बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। सच ये है कि तुम्हारी बॉडी चेंज हो रही होती है, बस तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। और यहीं से 99% लोग बोलते हैं बस भाई बोर हो गया। नहीं, तुम बोर नहीं हुए, तुम अडेप्ट कर रहे हो। इस फेज के कुछ रूल्स हैं। फीलिंग्स को फॉलो मत करो, अपनी प्रोसेस को फॉलो करो, क्योंकि फीलिंग्स रोज बदलती हैं, लेकिन प्रोसेस कंपाउंड करती है। और यहाँ हैबिट्स नहीं, इंसान बदलता है। फेज 1 में तुम सरवाइव कर रहे, फेज 2 में तुम अडेप्ट कर रहे थे, फेज 3 में तुम बन चुके होते हो। और यही फेज सबसे साइलेंट होता है। इस स्टेज पर एक अजीब चीज होती है। जो पहले मुश्किल लगता था, वो अब नॉर्मल लगने लगता है। सुबह उठना नॉर्मल, मूड के बिना काम करना नॉर्मल, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना नॉर्मल। और जो चीजें पहले नॉर्मल थीं, अब वो वियर्ड लगती। देर रात तक रील स्क्रॉल करना अब बेकार लगता है। टाइम वेस्ट करने वाले लोग इरिटेटिंग लगने लगते हैं। तुम खुद से पूछते हो पहले मैं क्या ऐसा था? और यही आइडेंटिटी शिफ्ट का फर्स्ट साइन है। अब लोग तुम्हें नोटिस करना शुरू करते हैं, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे वर्ड्स। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो, एक अलग ही प्रेजेंस फील होती है। कोई बोलेगा भाई तू आजकल ज्यादा साइलेंट हो गया है, सीरियस हो गया है। लेकिन सच क्या है, तुम अब डेस्परेट नहीं रहे, तुम अटेंशन हंग्री नहीं रहे। और दुनिया एक ही चीज रिस्पेक्ट करती है, सेल्फ कंट्रोल।
और वो तुमने इस फेज में सीख लिया होता है। हर चीज पर रिएक्ट नहीं करना, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं, और साइलेंस भी एक वेपन है। 90 डेज के बाद तुम वो आदमी नहीं रहते जो वेट करता था, जो रोज एक्सक्यूजेस देता था, जो फ्यूचर पर डिपेंड करता था। अब तुम वो बन जाते हो जो डेली काम करता है, जो चुपचाप ग्रो करता है, जो लाउड नहीं होता और जो किसी के आने का वेट नहीं करता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, नो वन इज कमिंग एंड नाउ यू डोंट नीड एनीवन। ये सिर्फ 90 डेज का चैलेंज नहीं था, ये एक